एहसान फरामोश कहीं के, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे साथ ये सब कर रहा है? मैंने तेरी कितनी बार मदद की, उसके बदले में तूने मुझे ये दिया? तेरे जैसा एहसान फरामोश मैंने आज तक नहीं देखा। भूल मत, ऊपर वाला सब देख रहा है। एक दिन तुझे तेरी किए की सजा जरूर मिलकर रहेगी। कोई मुझ पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन ऊपर वाले को सब कुछ पता है कि किसने क्या किया है। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि तू जीत गया है। तुझे इस बात की सजा एक न एक दिन जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर राजू वहां से चला जाता है। ये क्या, आज समोसे नहीं बिके? समोसे सारे बिक जाते, लेकिन वो रामलाल वहां भी आ गया। और राजू ने मधु को सारी बातें बताईं। दूसरे दिन राजू फिर समोसे बेचने गया। तभी एक बूढ़ी औरत उसे नीचे गिरी हुई दिखाई दी। अरे मान जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों गिरी गई? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आपका घर कहाँ पर है? हाँ बेटा, मुझे चक्कर आ गए थे। मेरा घर पास में ही है। कोई बात नहीं, मैं आपको आपके घर छोड़कर आता हूँ। आप चलिए मेरे साथ। राजू उसे बूढ़ी औरत को उसके घर छोड़ने चला जाता है। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने मेरी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। वापस आकर देखता है तो उसके समोसे की टोकरी वहां पर नहीं होती। हे भगवान, मेरी समोसे की टोकरी कौन उठाकर ले गया? अब मैं क्या करूंगा? क्या बेचूं? आज तो मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। राजू उदास होकर घर चला जाता है और मधु को सारी बातें बताता है। कोई बात नहीं जी, ऐसा समझ लीजिए कि ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। आप देखेंगे, लेना एक ना एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। ये बुरा समय चल जाएगा, आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन राजू फिर से समोसे लेकर बाजार जाता है। तभी उसके पास एक आदमी आकर बोलता है, भाई, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। मेरी एक मदद करोगे? मेरे यहाँ बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, जिन लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं। आज उनके खाने के लिए मैं कोई इंतजाम नहीं कर पाया। आज वो सारे बच्चे भूखे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या तुम मुझ पर उपकार करोगे? मुझे उन बच्चों के लिए ये समोसे चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जब भी पैसों का इंतजाम हो जाएगा मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए कृपया मुझे ये समोसे दे दो। वो बच्चे भूखे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। राजू को उस पर दया आ जाती है और राजू बिना कुछ सोचे सारे समोसे उसे दे देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज तुमने मुझे ये समोसे दिए हैं, देख लेना, एक दिन ऊपर वाला तुम्हें इसके बदले बहुत कुछ देगा। तुम्हें ईश्वर सदा खुश रखे। मैं चलता हूं। फिर राजू आज भी खाली हाथ घर लौटता है। क्या हुआ जी? पता नहीं मधु, ईश्वर मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। आज भी मुझे कुछ नहीं मिला। आज मुझे एक आदमी मिला था जिसने अनाथ बच्चों के लिए समोसे मांगे। बेचारे भूख से तड़प रहे थे। मुझे दया आ गई, इसलिए मैंने सारे समोसे दे दिए। मुझे माफ करना मधु, आज भी मैं 1 रुपए तक नहीं ला सका। फिर दोनों बहुत निराश हो जाते हैं। सुनिए जी, घर में तो अनाज बिल्कुल भी नहीं है। सुबह जो मैंने समोसे बनाए थे, बस वही 4 समोसे पड़े हैं। मुझे लगा आप आते समय अनाज लेकर आप आओगे, तब खाना बनाऊंगी, लेकिन आप तो आज भी कुछ भी नहीं लाए पाए। अब वो समोसे खाकर ही सोना पड़ेगा। बाहर तेज बारिश शुरू होने लगती है। तभी उनके घर में बाबा आते हैं। बेटा, मेरी एक मदद करोगे? बहुत बारिश हो रही है, मैं इस बारिश में घर नहीं जा सकता। क्या मैं आज की रात तुम्हारे यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप यहाँ रुक सकते हैं। वैसे भी बहुत तेज बारिश है, आप इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? आप यहीं रुक जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर वो बाबा राजू के घर रुक जाता है। राजू बोलता है, बाबा, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ बेटा, भूख तो बहुत लगी है। अगर कुछ खाने को होगा तो दे दो। जी बाबा, मैं अभी लेकर आया। मधु, मुझे लगता है जो समोसे बचे हैं वो भी हमारे हिस्से के नहीं हैं। अब ये बाबा जो आ चुके हैं, ये समोसे अब उनके हिस्से के हैं। घर आए मेहमान को हम ऐसे भूखे नहीं रख सकते, भले ही हमें भूखा क्यों ना रहना पड़े। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक काम कीजिए,
अब ये सब समोसे बाबा को दे दीजिए। कोई बात नहीं, आज हम भूखे ही रह लेंगे। फिर राजू वो सारे समोसे बाबा को दे देता है और बाबा वो समोसे खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जब राजू और मधु आकर देखते हैं तो बाबा अपनी जगह पर नहीं होते। उनकी जगह पर सोने के सिक्कों से भरा मटका रखा होता है। दोनों ये देखकर दंग रह जाते हैं। हे भगवान, इतने सारे सोने के सिक्के, और वो बाबा कहाँ गए? दोनों मिलकर बाबा को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा उन्हें दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते। दोनों घर वापस आ जाते हैं। मधु, इसका मतलब वो कोई बाबा नहीं, साक्षात हमारे लिए भगवान ही थे। उन्होंने हमें ये धन दिया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ना कहती थी कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आपने हमेशा दूसरों की सहायता की है, हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचा है, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से अपना जीवन जिया है। भला ईश्वर आपके साथ बुरा कैसे होने दे सकते हैं? आज प्रभु ने हमारी सुन ली। आज उन्होंने हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। हे ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोटि कोटि प्रणाम। उस दिन के बाद राजू की जिंदगी ही बदल जाती है। राजू अब बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। उसके पास खेत, खलियान, बड़ा सा घर, सब कुछ होता है। एक दिन राजू को एक आदमी भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। राजू उसके पास जाकर देखता है तो वो आदमी कोई और नहीं, रामलाल ही होता है। अरे रामलाल, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? तुम भीख मांग रहे हो? रामलाल राजू को देखकर चौंक जाता है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। क्या बताऊं, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। उसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत पैसे मांगे हैं। उसके इलाज के लिए मेरे खेत तक बिक गए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, इसीलिए भीख मांग रहा हूं। तुम उठो यहां से, मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज कराऊंगा। वो जरूर ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। राजू रामलाल के बच्चे का इलाज करवाता है और रामलाल को थोड़े बहुत पैसे भी देता है। राजू, मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मुझे मेरे किए की सजा मिली है। ये मेरे ही कर्मों की सजा है। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, तुझे गांव से तक निकाल दिया गया, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। तेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी तूने मेरी मदद की, मेरे बच्चे की जान बचाई। आज तो मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। मुझे माफ कर दे राजू, मैंने ये सब गुस्से में आकर किया। मेरी मति मारी गई थी। मैंने तुझ ईमानदार और नेक दिल आदमी पर झूठे इल्जाम लगाए। मुझे माफ कर दे। रामलाल, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया ना? यही काफी है। मैंने तुझे माफ किया। अब तू घर जा और घर जाकर अपने बेटे की अच्छे से देखभाल करना, और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं ऐसे घर नहीं जाऊंगा। आज तू भी मेरे साथ चलेगा। मैं सारे गांव वालों के सामने, सारे पंचायत के सामने तुझसे माफी मांगकर सबकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। तू मेरे साथ चल। रामलाल राजू को अपने गांव लेकर जाता है और सारे लोगों के सामने माफी मांगता है। रामलाल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हो? तुमने बेचारे राजू को इस गांव से निकाल दिया, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। और तो और तुमने गांव वालों की जान से खिलवाड़ किया। मिलावट तुमने की थी। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। गांव वालों, मारो इसे। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरी बात सुनिए। रामलाल को उसके किए की सजा मिल चुकी है। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। आप लोग उसे छोड़ दीजिए। अब रामलाल पहले जैसा नहीं रहा। अगर होता तो सारे गांव वाले के सामने सच नहीं बताता। मेरी आप सबसे यही अनुरोध है कि आप सभी उसे माफ कर दीजिए। आज के बाद ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसे अपना सबक मिल चुका है। सारे गांव वाले राजू की बात मान लेते हैं। इसकी गलती माफी लायक नहीं है। इसने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है, फिर भी तुम इसे छोड़ रहे हो। सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। राजू, तुम्हारी जगह कोई और होता तो इसकी मदद नहीं करता। तुम्हारे कहने पर हम इसे छोड़ रहे हैं, नहीं तो इसे अच्छे से सबक सिखाते। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा राजू। सचमुच तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज मैं तुम्हारे सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं।
मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। देखा मधु, जब भी किसी के साथ बुरा होता है तो वो ऐसे ही नहीं होता। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। रात के बाद सवेरा जरूर होता है। अगर हम ये गांव छोड़कर नहीं गए होते तो आज ये दिन ना आता। तो आज हमारे पास इतना सब कुछ नहीं होता, इतना धन भी नहीं होता। अच्छे दिन देखने के लिए बुरे दिन देखना भी जरूरी है। भगवान किसी ना किसी रूप में परीक्षा भी लेते हैं और उसका फल भी देते हैं।